Hello everyone. Today we talk about ray diagram of concave mirror and make a table related to image formation of concave mirror. Let's start. First of all, we make a table. Number first, sequence number. Number second, position of object. Number third, position of image. Number fourth, type of image. And last, size of image. ये अपने को टेबल बनानी है। एक डायग्राम लेते हैं अपन। ये आपका कॉनकेव मिरर है, यहाँ फोकस है और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, सबसे पहले जब इन्फिनिटिव पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज बनती है हमेशा फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच होगा तो इमेज बनेगी फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है। नंबर थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इमेज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बिटवीन हो, बीच में हो, तो इमेज हमेशा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगी। और लास्ट, जब फोकस पे होती है तो इमेज हमेशा इन्फिनिटी बनेगी। और फोकस एंड पोल के बीच में होता है तो इमेज हमेशा जो आपका मिरर है उसके बिहाइंड होगी, उसके पीछे की तरफ बनेगी। तो ये 6 सिचुएशन है, उनके बारे में आपको देखना है। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका राइट साइड आएगा वैसे वैसे इसकी इमेज है वो लेफ्ट साइड जाएगी, यानी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। इस तरह से बनेगा। पहले इन्फिनिटिव था, ये इधर जा रहा है और इमेज है वो धीरे धीरे इधर आ रही है। एक एक पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो इसी तरह से आपको इसी ट्रिक को याद रखना है आपको कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये आपका मिरर। तो फर्स्ट पोजीशन हो गई व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सिचुएटेड ऑन एट इन्फिनिटी, देन इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। कहाँ बनेगी? फोकस एफ पर बनेगी। जब इन्फिनिटिव पे होता है तो इमेज बनेगी फोकस पे और ये सामने की तरफ बन रही है इमेज। इसका मतलब इमेज किस टाइप की होगी? रियल होगी। और रियल के साथ कौन सा वर्ड जुड़ता है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, यानी जो इमेज बनेगी वो इस तरह से नीचे की तरफ बनेगी, उल्टी बनेगी, ऊपर की तरफ नहीं बनेगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड। एंड साइज ऑफ इमेज वेरी स्मॉल लाइक ए पॉइंट। एक पॉइंट के जितनी स्मॉल बनेगी, बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी। ये आपकी फर्स्ट सिचुएशन है वो कंप्लीट हो गई है। सेकंड नंबर हम सिचुएशन लेते हैं, इन्फिनिटिव पे था। अब एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं। इट मीन्स बिटवीन इन्फिनिटिव एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो व्हेन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से। पहले फोकस पे बनी, अब इधर आ जाएगी एक पॉइंट। इट मीन्स बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस F एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
थर्ड सेम एज अबव, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड लास्ट वेरी स्मॉल था, अब क्या आ जाएगा स्मॉल अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। किससे छोटा होगा? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इट मीन्स ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। यह आपकी सेकंड नंबर सिचुएशन कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं अपन, थर्ड नंबर सिचुएशन है, इन्फिनेटिव था फर्स्ट, सेकंड बिटवीन इन्फिनेटिव एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब थर्ड नंबर पे आ जाएगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी सेम होगा, पहले यहाँ बनी फिर यहाँ बनी इमेज, अब कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेम होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। सेम एज अबव, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड लास्ट वेरी स्मॉल, स्मॉल इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के इक्वल बनेगी। थर्ड नंबर सिचुएशन कंप्लीटेड। फोर्थ नंबर सिचुएशन, एट इन्फिनेटिव बिटवीन इन्फिनेटिव एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेक्स्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो बिटवीन बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनको आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है, तभी आपको याद रहेगा, वरना आप भूल जाओगे, गलत कर दोगे। तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड फोकस एफ। राइट टू लेफ्ट जाना है आपको, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाना है। इमेज फॉर्म्ड, ये था, इसका उल्टा हो जाएगा, इट मीन्स बिटवीन इन्फिनेटिव एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन इन्फिनिटी, एक पॉइंट इससे एक पॉइंट इधर आ जाएगा, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम रियल एंड इन्वर्टेड। एंड लास्ट वेरी स्मॉल, स्मॉल इक्वल लार्ज। किसके अकॉर्डिंग लार्ज? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से हमेशा कैसी होगी? लार्ज होगी। ये आपकी फोर्थ नंबर सिचुएशन कंप्लीट। फिफ्थ नंबर सिचुएशन, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और एफ है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन हमने रख लिया। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा? एट फोकस, तो एट फोकस एफ। पहले इन्फिनिटी पे था, फोकस पे बना, अब फोकस पे है तो कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी, तो एट इन्फिनिटी। सेम है रियल एंड इन्वर्टेड। लार्ज अब आ जाएगा वेरी लार्ज। और लास्ट पॉइंट है नंबर 6 पॉइंट, फोकस से एक पॉइंट आगे और चलते हैं तो आपका आता है पोल। इट मीन्स बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एफ एंड पोल को पी से भी डिनोट किया जाता है, एंड पोल ओ। तो इमेज ये अकेली पोजीशन ऐसी है जो अपोजिट है, बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बनेगी? मिरर के पीछे की तरफ बनेगी, बाकी सब इन फ्रंट ऑफ मिरर थी, यानी मिरर के सामने थी। ये अकेली ऐसी है जो मिरर के पीछे की तरफ बनेगी। अब मिरर के पीछे वाली इमेज हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल होती है।
बाकी सारी थी रियल इमेज, ये है वर्चुअल। वर्चुअल के साथ कौन सा वर्ड जुड़ता है, या तो इरेक्ट या अपराइट, एक ही बात है। तो हम अपराइट भी लिख सकते हैं, इसको इरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो वर्चुअल एंड अपराइट। एंड लास्ट इन लार्ज साइज। इन लार्ज का मतलब होता है इतनी बड़ी कि जिसको हम स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकें, इन लार्ज। ये आपकी 6 सिचुएशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इन 6 सिचुएशन से रिलेटेड हम रे डायग्राम बनाएंगे। तो रे डायग्राम के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारी थी इन्फिनेटिव एट फोकस, रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। रे डायग्राम बनाने के लिए आपको पेंसिल और स्केल का यूज़ करना है, और लाइन्स है वो एकदम सीधी होनी चाहिए आपकी, वरना आपका डायग्राम सही जगह नहीं बनेगा जहाँ बनना चाहिए। नंबर फर्स्ट सिचुएशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन। नंबर सेकंड, इमेज पोजीशन। नंबर थर्ड, साइज ऑफ इमेज। एंड टाइप ऑफ इमेज। फर्स्ट पे हम लेते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो सबसे पहले हमने ली थी एट इन्फिनिटी, तो यहाँ भी ले लेनी है आपको एट इन्फिनिटी। देन इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज कहाँ बनेगी आपकी, फोकस एफ पे बनेगी। अब इमेज फॉर्म्ड करते हैं अपन। तो सबसे पहले मिडिल पोर्शन में होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, सीधी रे होती है एकदम। यहाँ हमने एक कॉनकेव मिरर को शो किया है। कॉनकेव मिरर का जो मिडिल पार्ट होता है वहाँ पर पोल प्रेजेंट होता है, और पोल से होकर प्रिंसिपल एक्सिस है वो गुजरती है। इसके सामने की तरफ होता है फोकस एफ, एंड सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए। इसको आप छोटी बड़ी कर दोगे तो आपका डायग्राम सही नहीं बनेगा। नेक्स्ट अपन बनाते हैं डायग्राम इसका। तो मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स रेज यूज्ड इन मेक रे डायग्राम। नंबर फर्स्ट पैरेलल रे, एंड नंबर सेकंड फोकस रे। तो नंबर फर्स्ट पैरेलल रे। A parallel ray incident on reflected surface, and after reflection it passed through focus. यह फोकस में से होकर गुजरती है। ठीक है, दूसरी हमने कोई रे ली, यहाँ से कोई भी ओब्लिक्यू रे ले ली हमने, क्योंकि इन्फिनेटिव पे है तो इन्फिनेटिव पे तो कहीं से भी आ सकती है रेज। तो ये यहाँ से कोई रे आ रही है, ये इधर से गुजरेगी, और ये कहाँ कट करेगी, एक दूसरे को फोकस के ऊपर कट करेगी। ठीक है, तो इमेज है वो इस तरह से बनेगी, इस तरह से। तो हम ये बोल सकते हैं साइज ऑफ इमेज वेरी स्मॉल लाइक ए पॉइंट, एंड नीचे की तरफ बन रही है तो हम इसको क्या लिखेंगे, रियल, इन्वर्टेड एंड रियल। सामने की तरफ बन रही है, मिरर के सामने है, तो हम इसको लिखेंगे रियल। और उल्टी बन रही है, हमने ऑब्जेक्ट रखा ऐसे और इसकी इमेज बन रही है नीचे की तरफ, तो हम कौन सा वर्ड यूज मिलेंगे इसके साथ में, रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपका रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। ध्यान रखना है आपको, ये लाइन्स है वो एकदम सीधी होनी चाहिए, तभी आपकी सही जगह बनेगा, वरना थोड़ा आगे और पीछे इसका डायग्राम बन जाएगा। ये इमेज फॉर्मेशन है वो एग्जैक्ट उसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे आपने टेबल में लिखा था, एट फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, बस वहीं बननी चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
एक सिचुएशन हमने पढ़ ली है, बाकी की आगे की 5 सिचुएशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इनको आपको रफ नोट में बना के चेक करना है, तब जाके ये सही बन पाएंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।